गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर जो है हेनरी, उसके क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पहले सेक्शन ए के हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द पीपल थ्रू स्टोन्स एट द कैमलियन, चैम्लियन या कैमलियन, बिकॉज समवन सेड इट कुड स्पिट पॉइजन। कोई समवन सेड के कुछ वो इसमें पॉइजन को बहुत दूर तक थूक सकता, बहुत दूर तक फेंक सकता है करके। तो इसलिए वो सब लोग उससे डर रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो पॉइजन हमारे पर फेंक देगा करके, इसलिए वो सब लोग मार रहे थे उसको स्टोन से। नंबर 2 है टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड, आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स। तो वेरी मतलब कॉशियस एटीट्यूड जो था, वो उसे हमेशा डरता था। जो हेनरी जो था, इस जो राइटर है, उसे डरता था। तो वेरी एटीट्यूड रेफर्स टू द कैमलियंस डिस्ट्रस्ट ऑफ द राइटर, मतलब उससे वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। राइटर के ऊपर उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो नया नया होगा, नया नया मिला है, इसलिए वो बहुत उससे घुलता मिलता नहीं था। नंबर 3, द अदर आई वुड बिगिन एन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ओन। तो अदर आई जो थी वो इसकी दोनों आई इंडिपेंडेंट थी। एक आई इधर देखती थी, दूसरी तरफ देख सकती थी, ऐसा। तो एन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ओन मीन मतलब ही कुड ओनली मूव वन आई बॉल एट ए टाइम। मतलब वो एक आई बॉल तो उसने उसकी तरफ, राइटर की तरफ फिक्स कर दी थी। एक आई से उसको देखे जा रहा था बस, और दूसरी आई से वो अपना दूसरे नज़ारे देख रहा था। सॉरी, मैंने ये चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट वाज द रीज़न फॉर द नॉइज एंड एक्साइटमेंट इन द क्लासरूम। तो हेनरी हैड एंटर्ड द क्लासरूम। जो हेनरी एंटर्ड हुआ क्लासरूम में, तो सब लोग, या कुछ तो लोग, तो उससे कुछ बच्चे तो उसे डर के भागने लगे, कुछ उसको पकड़ने के लिए भागने लगे। बी सेक्शन है, नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एज इन द स्टोरी। तो मैंने नंबरिंग करी है। पहला आएगा, द राइटर्स ग्रैंड मदर सेंट ए बास्केट ऑफ पपाया टू मिसिस घोष द प्रिंसिपल ऑफ ए नर्सरी स्कूल। तो सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने एक बास्केट भेजी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मतलब वो बास्केट जाने से पहले ही वो हेनरी अंदर स्लिप हो गया। हेनरी स्लिप्ड इनटू द बास्केट अननोटिस, किसी को पता ही नहीं पड़ा। फिर हुआ था गार्डनर जो है बास्केट लेके गया वो मिसेस घोष के ऑफिस में। फिर उसके बाद मिसेस घोष ने एग्जामिन किया उस बास्केट को कि क्या क्या भेजा उन्होंने। फिर उसके बाद आता है आपका, उसमें से एकदम पॉपअप करके वो हेनरी निकला। ओके, तो बाद में मिसेस घोष चिल्लाने लगी, एंड उसके बाद वो हेनरी जो है उसने भी वो अपनी आई से देखा, मतलब स्क्विंट करके देखा थोड़ा सा, तो वो भी एक उसको भयानक लगा। फिर वो चिल्लाई, जब उसने स्क्विंट करके देखा तो वो फिर से चिल्लाई, तो वो मिसेस गोज स्क्रीम्ड अगेन। ओके, 9 है कि हेनरी चेंज कलर, उसने अपना कलर चेंज किया। फिर असिस्टेंट टीचर आई भागती भागती को, जो देखा उसने किया, जब उसने कलर चेंज किया तो वो भी डर गई। फिर हेनरी फ्लैड द इनटू द क्लासरूम, वहाँ से वो भी डर गया, जितने लोग दोनों चिल्ला रहे थे। तो वो क्लासरूम की तरफ भागा, और इस तरह से फिर चिल्ड्रन जो थे वो सब तरफ भागने लगे, और उसके बाद में हेनरी जो थे डिसअपेयर्ड हो गया और गार्डन में चला गया। तो इस तरह से ये टोटल सेंटेंसेस बनते हैं। इसके बाद डी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। डी सेक्शन में क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चन है। हाउ डिड हेनरी बिहेव व्हेन ही वाज अपसेट। जो अपसेट होता था तो क्या करता था। हेनरी व्हेन अपसेट वुड ब्लो हिमसेल्फ, अपने आप को फुला लेता पूरा था, हिमसेल्फ टू इनॉर्मस साइज, चेंज कलर, अपना कलर चेंज कर लेता था, ग्रीन से रेड हो जाता था। और पीछे वाले हैंड लेग्स पीछे वाले लेग्स पे बैठ के इधर उधर गर्दन हिलाता था सामने वाले को डराने के लिए। नंबर 2, हाउ डिड हेनरी रीड द प्रिंसिपल ऑफिस इन द स्कूल। तो कैसे गया, जैसे बी सेक्शन हमने देखा वैसे ही किया था कि ग्रैंड मदर सेंट ए बास्केट टू हर फ्रेंड्स हु वाज ए स्कूल प्रिंसिपल। अर्लियर हेनरी स्लिप्ड इनटू द बास्केट इन सर्च ऑफ बीटल्स, and into the after the gardener carried the basket to the principal of the office, he came out of the basket when principal opened the basket। तो इस तरह से वो वहाँ तक पहुँचा था। Why do you think Henry came back and never went out of the garden again? क्यों वापस वो गार्डन से बाहर नहीं गया। तो हेनरी वॉज टेरिफाइड इन द क्लासरूम और इन द स्कूल, जब स्कूल का इंसिडेंट हुआ। एंड अर्लियर ऑल्सो ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस एंड पीपल वर थ्रोइंग ऑन द स्टोन्स एंड वेविंग द स्टिक्स, और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस हमेशा बाहर रहा। तो उसने सोचा कि ये घर सबसे बढ़िया है, इसी घर में अगर मैं गार्डन में रहूँगा
तो उससे बाहर नहीं जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे सेफ़ रहूँगा। तो ही वॉज़ फीलिंग सेफ़ इन द गार्डन, तो इसलिए वो कभी बाहर नहीं गया। तो इस तरह से हमने ए, बी एंड डी सेक्शन किया है। इसके बाद के कुछ सेक्शन और हैं, जैसे सेक्शन ई और एफ आप लोग ट्राई करिए, नहीं आने से you can ask me in the comment section and we will do another video. So thank you for watching this video. Thank you very much.